6 त्यारों का नुकसान और पूरी दुनिया में रसवाई, मगर पड़ोसी मुल्क भारत बाज ना आया। एक बार फिर पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी जा रही हैं। बुज़दिल लोग जो होते हैं वो धमकियाँ ही देते हैं, अगर हो ना उनमें दम तो बोले आ जाएं। जंग लड़नी है, लड़ो, जंग लड़ो, किसी तरीके से लड़ो। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप जंग के लिए आते हैं और भागते हैं ट्रंप के पास हैं, तो अब्बा बदलो अब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNet प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में बुरी तरह से शिकस्त, 6 त्यारों का नुकसान और पूरी दुनिया में रसवाई, मगर पड़ोसी मुल्क भारत बाज ना आया। एक बार फिर पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। वैसे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान को धमकियां दे रही है जंग की, फिर से इरादा रखते हैं किसी नई जंग का, क्या कहते हैं? बुज़दिल लोग तो हमेशा धमकियाँ ही देते हैं ना, बुज़दिल लोग जो होते हैं वो धमकियाँ ही देते हैं, अगर हो ना उनमें दम तो बोले आ जाएं। बनियानुल मरसूस में बुरी तरह से शिकस्त दी पाकिस्तान अफवाज ने, 6 त्यारे उनके मार गिराए। एक बार फिर जो है धमकियां मिल रही हैं, क्या दोबारा फिर से जो है ऐसा जवाब मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल इससे ज़्यादा मिलेगा, जो इससे ज़्यादा होगा वो मिलेगा। क्या मैसेज देंगे मोदी सरकार को? मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे कि अगर है उनमें दम तो भले आ जाए हमारे पास, कोई मसला ही नहीं है। मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान की जाने मैली आंख से देख रहे हैं, कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से जंग करनी है, क्या पैगाम है? पहला जवाब तो उसके लिए ये है कि उसकी जो आंखें मैली हैं ना, उनका इलाज कराए, क्योंकि आंखें मैली हैं, उस बेचारे को नज़र आता कुछ नहीं है। और तजर्बे वो एक नहीं कई कर चुका है, 65 में भी किया, 71 में भी किया, फिर 19 में भी किया, 25 में भी किया। तो बात यह है कि पहले तो आंखों का इलाज कराए, उसकी आंखें साफ़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तजर्बे करने से होता कुछ नहीं है। हमने तो उसको पिछली दफ़ा भी कहा था कि जंग लड़नी है, लड़ो, जंग लड़ो, किसी तरीके से लड़ो। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप जंग के लिए आते हैं और भागते हैं ट्रंप के पास हैं, तो अब्बा बदलो अब, एक बात। और दूसरी बात यह है कि फिर जंग लड़ो, हम तो तैयार हैं। देखिए बात यह है कि पिछली दफ़ा तो हम अकेले थे ना, हमारी बैक पे कोई मुल्क नहीं था, बिल्कुल हम अकेले थे। अब तो सऊदीया हमारे साथ है, अज़रबैजान हमारे साथ है, कतर हमारे साथ है, UAE हमारे साथ है, तुर्किया हमारे साथ है। अब तो खुल के मुल्क खड़े हैं हमारे पास। तो आप ये सोचिए, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम इनके लिए बड़े काफ़ी थे। अब तो हमारी बैक पे बहुत सारे मुल्क और इनके साथ कुछ नहीं है, तो बताएं इनका क्या बनेगा अब? तो ये सिर्फ गिदड़ भभकियाँ, इनके बस में लड़ना नहीं है। ये तो खाली वैसे ही हवाएं छोड़ते हैं, इनके बस में थोड़ी है लड़ना। नहीं ये लड़ सकते हैं, इनके बस का काम नहीं है लड़ना। पहले 6 त्यारे गिराए थे, पूरी दुनिया में रुसवाई उठाना पड़ी, पूरी दुनिया में बदनामी हुई भारत की। आपका क्या इरादा है? देखें जी, इरादा इस दफ़ा वो अगले दिन भी मैंने बयान सुना है कि अब 60 सिफर का इरादा है हमारा। हमारा इरादा तो 60 सिफर का। पिछली दफ़ा भी हमने उनके 26 टारगेट लॉक किए थे। हमारा इरादा नहीं था वो 26 उड़ाने का, वो खबर सुनी मैंने, लेकिन जब उन्होंने मजबूर किया तो 26 के 26 ही हमने उड़ाए फिर। तो इस दफ़ा मैं रात खबर सुन रहा था कि 72 टारगेट इंडिया के लॉक हैं, इंडिया के 72 टारगेट लॉक हैं। तो हमें क्यों मजबूर करते हो यार, छोड़ो, अपने काम से काम रखो। जब 72 टारगेट लॉक हैं, 72 टारगेट का मतलब उनको पता है। जब 26 उनके उड़े हैं तो उनके होश ठिकाने आ गए, वो ट्रंप तक भागे हैं छुड़ाने के लिए जान अपनी। तो जब 72 टारगेट लॉक होंगे तो इस दफ़ा तो उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर से शुरू नहीं करेंगे, 400 साढ़े 400 किलोमीटर आगे से शुरू करेंगे और ऐसे आएंगे वापसी। हम आ जाए, कोई मसला नहीं। क्या पैगाम है मोदी सरकार को? पैगाम यह है कि आंखों का इलाज कराए। वो उसकी आंखें कमज़ोर हैं बेचारे की, उसको नज़र कुछ आता नहीं है। आ तो जाते हैं वो लड़ने के लिए, जब आगे आते हैं पता नहीं क्या मसला है, उनकी आंखें काम छोड़ देती हैं, क्या मसला है, फिर ट्रंप के पास भागते हैं। उनको भागे नहीं, फिर पहले तो आए नहीं, जब आते हैं तो फिर भागे नहीं। हम तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जी, ये कौम है जो अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है और हर दम तैयार है भरपूर जवाब देने के लिए। मेरे से एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, भारत कह रहा है कि हमने दोबारा फिर पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, दोबारा फिर वो ख्वाब देख रहा है जंग के, क्या कहेंगे? भले करे जंग, इसमें कोई वो नहीं है, क्या समझे, लेकिन ये नहीं पता है कि आपके उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, समझे ना। ये कुदरत की तरफ से क्या, ये हमारे पीछे बुजुर्ग जितने भी गुजरे हैं, ये अब वो लड़ाई है जो हमारे नबी ने छोड़ी थी, और अब जो है इसका फैसला होना है, चाहे वो इसराइल है चाहे वो इंडिया है। काफर और मुसलमान की आज दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ गई है, जितने वो हैं तकरीबन उतने ही हम लोग भी हैं। और अब फैसला हो जाएगा, और अब फैसला होएगा तो इंशाल्लाह कश्मीर का भी कर देंगे। यानी कि अब अगर जंग हुई तो फैसला हो जाएगा कश्मीर का भी साथ? हाँ बिल्कुल होएगा, और आगे तक का भी ले लेंगे उनका। मोदी सरकार को क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? मोदी बस ऐसे ही आदमी है, जाहिर सी बात है, जब तक वो कलमा नहीं पड़ेगा उसको जो है ना माफ़ी मुश्किल है।
और अब कुदरत की तरफ से उसका जो है ना मुंह काला ही होएगा। ये क्रिकेट का मैच नहीं है। और अब के ऐसा बम मारेंगे कि वो नज़र ही नहीं आएगा। कुदरती, ये कुदरत के बात है। अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग माशाल्लाह तैयार बैठे हैं। अगर वो करेगा, अफवाज के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं जी। किसके साथ? पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल हमारे साथ है। और हम हमारी जिस दिन आवाज़ देंगे इंशाल्लाह बॉर्डर पे हम होंगे और बम बांध के उसके अंदर घुस जाएंगे। किसके? मोदी के। वैसे एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, भारत फिर अपने नापाक अज़ाइम जो है वो रखे हुए है कि हमने फिर पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, एक फिर जो है वो बुरा ख्वाब देख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो भी ख्वाब देखें उनके वो ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, आपके सामने हुआ था जो ड्रोन हमले हुए थे, उसमें आपके सामने हुआ था सारी चीज़ें कि इंडिया ने कुछ नहीं किया। जितनी अच्छी कोशिश की उधर उल्टे इधर यहाँ पे उनके राफेल गिराए। तो अभी 6 त्यारे गिरा दिए उनके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो जितनी कोशिश कर ले मगर पाकिस्तान तक बहुत पहुँचना बहुत मुश्किल है उनका, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले। पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, फिर भी बात नहीं है। माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी फ़ौज इतनी हाई उसमें है कि ये पाकिस्तानी इंडियन कुछ नहीं कर सकते। इनका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ में। यानी कि पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, रुसवाई हुई है, जलालत हुई है, लेकिन बाज नहीं आया। बाज नहीं आया, बस इनको करना है। अभी आप देखें ना, अभी सुनने में आ रहा था उन्होंने इंडिया ने किसी और पे भी कुछ किया था, मगर क्या है वहाँ से भी पीछे हट गए। इसी तरह ये दोबारा पाकिस्तान पे करेंगे, दोबारा पीछे हटेंगे। जितनी बार कोशिश करेंगे पीछे ही होंगे। यानी कि जितनी बार कोशिश करोगे उतनी बार नाकामी होगी, मारेंगे वो और बुरी तरह से मारेंगे। क्या पैगाम है इंडिया वालों के लिए? इंडिया वालों को यही है कि भाई आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। फजूल में आप लोग हारोगे, पछताओगे, फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि अगर आप मिल के चलें तो वो बेहतर है। मिल के नहीं चलना, जो करना है फिर आप कर लें, आपके सामने होगा। जैसे इससे पहले आप पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ी है। अगर जंग होती है कैसे जवाब दिया जाएगा? तगड़ा जवाब मिलेगा इंडिया को, ये तो है। अपना पाक फौज के साथ खड़ा रहेगा। जब तक वो लड़ेगा तो हम लड़ेगा, या शहीद हो जाएगा या जीत जाएगा या हार जाएगा, मगर हम लड़ेगा। क्या वजह है कि 6 त्यारों का नुकसान हुआ है? पिछली बार बहुत मारा है, मार खाई है, पूरी दुनिया में बदनामी है, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे। बस मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है। ये अल्लाह की मदद जो होती है सबसे बड़ी होती है। बोलते हैं मारने वाला बड़ा है कि बचाने वाले बड़ा है, ये अल्लाह ही लड़ाते हैं। कैसे देंगे जवाब? बस लड़ेंगे उनके साथ, ये हमारे जवाब है। और क्या जवाब है? हमारे पास तो कोई राइफल नहीं है, कोई वो सिस्टम नहीं है। हम एक मजलूम आदमी के साथ में लड़ेगा, पाक फौज मदद देगा। यानी कि हर शहरी जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ा होगा। शहरी खड़ा जो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, समझिए, इस पे जिसके ईमान है तो वो लड़ेगा। क्या मैसेज है मोदी सरकार को, इंडिया वालों को क्या पैगाम है? इंडिया वाला तो फजूल लड़ रहे हैं, समझिए, फजूल मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं। मुसलमान तो ऐसे किसी के साथ जुल्म नहीं करते, कल भाई गैर मुस्लिम हुए कोई भी हुए, इंसान है आखिर। जब मुसलमान के साथ लड़ेगा तो मुसलमान तो अपना जवाब भी वही करेगा ना। हाँ, यही बात है। तगड़ा जवाब देंगे। हाँ, तगड़ा जवाब देगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि तगड़ा जवाब देंगे अगर दोबारा फिर से जो है वो जंग का ख्वाब देखा, या दोबारा फिर से जो है वो किसी किस्म की भी जो है वो सरहद पार से जो है वो कार्रवाई की गई या कार्रवाई के बारे में सोचा भी गया, तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।